जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता चलेगा। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? कश्मीर में 3-3 4-4 दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं निकल रहे, या नहीं कहाँ? खा रहे। अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला? सर जी आप नेट के ऊपर देखिए। There should be no diplomatic relationship with the Islamic Republic of Pakistan। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा, ठीक है? अच्छा। तो हम जो ये हाथ उठ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। पाकिस्तान की वजह से कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर का अपना एक स्टेटस है जो इंडिया ने खत्म कर दिया है। उन्होंने एक सब जेल बनाया हुआ है कश्मीर को। अच्छा, उसको सब जेल बनाए हुए अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं और वो बदमाशी थानेदार बना हुआ है यहाँ। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। दिस ऑपरेशन हैज बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। भारत की तरफ से आ रहा है, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान करा रहा है। मैं अभी सुन रहा था जम्मू एंड कश्मीर के एक्स डीजीपी रहे हैं वैद साहब, उन्होंने कहा जी ये हमास स्टाइल जो है वो हमला है और इंडिया जो है वो उसको वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए जिस तरह इजराइल ने हमास को किया था। नमस्कार दोस्तों, तो भारत के साथ पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जो कश्मीर में हरकत की है, फिर एक बार कि 27 हिंदुओं को, मैं हिंदू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकायदा उनको नाम पूछ पूछ के, उनका धर्म पूछ पूछ के मारा गया है और जो मुसलमान थे उनको छोड़कर हिंदू है तो उनको वही खत्म कर दिया जा रहा था और पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है। कल तक पाकिस्तान हंसी मजाक कर रहा था, अपने मीडिया चैनल पर बैठ के ठहके लगा रहा था कि भैया हमने कर दिया, हमने मोदी को, भारत को नीचे दिखा दिया, नीचे गिरा दिया और भारत में जो यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट आए उनके सामने भी हमने भारत की ऐसी इमेज बना दी। पर अब भारत के जो पीएम मोदी यूएई का दौरा करने गए थे, जब वो वापस लौटे उसके बाद में अब पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है और पाकिस्तानी ये डर में है कि अब मोदी क्या करेगा। और उसी के बीच में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है और भारत की मीडिया भी इस बारे में क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं, दिस इज़ व्हाट दी जम्मू एंड कश्मीर के एक्स डीजीपी वैद ने कहा और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान की फ़ौज के एसएसजी कमांडो थे। अब पाकिस्तान की फ़ौज के एसएसजी कमांडो थे, दिस इज़ व्हाट द नैरेटिव व्हिच इज़ कमिंग। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एसएसजी कमांडो हैं ये तकरीबन कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है ये तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ इनसाइड जो है वो उसके अंदर है इंडियन टेरिटरी, 400 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो इफ़ दे आर देयर तो मतलब एंड दे हैव क्रॉस्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क कि क्या पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो विल ट्रैवल। और दिस वाज ए स्टेटमेंट जो वैद साहब की तरफ से आई है, ये एक जिसे कहते हैं ना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। या इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा, ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में बताया जा रहा है। जी। चलें 1 मिनट आगे वीडियो को, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं जुल्म अगर लेट्स सपोज कर रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा, ठीक है? अच्छा। तो हम जो ये हाथ उठ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं, ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा जो फिलिस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया, अच्छा नहीं रुकेगा। हाथ उठ गया आपका तो नहीं उठेगा। 27 जाने चली गई, 27 परिवार बिखर गए और वो हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ कर गए हैं कि 140 करोड़ का जो देश है इसमें लोग जिंदा हैं कि हम लाशें हैं। क्या ऐसा होता चला जाएगा कि पाकिस्तान आए, बेगुनाहों को मारे, वापस चला जाए और उसके बाद हम कुछ ना करें? कल से मैं टेलीविजन स्टूडियोज पे हूं और लगभग सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अटैक करो, पाकिस्तान पे हमला करो, क्या आपने सोचा इसके नतीजे क्या होंगे? प्रधानमंत्री जी, नतीजा सोचते सोचते हजारों जानें चली गई।
और वो आंकड़ा कब लाखों पे पहुंच जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान ने हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है। और पाकिस्तान का सवाल यह है प्रधानमंत्री जी कि भारत जिंदा है, और अगर जिंदा है तो इस जिंदा होने का सबूत कहां है। आज मैं उसी सबूत के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। एक रिएक्शन है जो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान की, उसके एवज में टेररिस्ट को हदायतें मिली हैं कि भारत में कुछ ना कुछ करो। अभी जो स्टेटमेंट आर्मी के चीफ ने दी थी कि जो पाकिस्तान है वो 2 नेशन थ्योरी में है, जिसमें हिंदू अलग है और मुसलमान अलग हैं, और हमें जो अपने देश के और बच्चों को बताना है कि ये ही हमारा देश है। ये भूल जाते हैं कि ये राज जो है, ये पूरा राज कभी महाराजा रणजीत सिंह के अंडर होता था 1800 से 1849 तक। उसके बाद अंग्रेज़ों के पास हुआ, इनके पास तो कुछ भी नहीं था। ये भी भूल जाते हैं कि 40% है मुसलमान उधर, जबकि मुस्लिम 60% जो हैं बाहर इंडिया में है। इंडिया की पॉपुलेशन मुस्लिम्स की उनसे ज़्यादा है, तो उसकी ये थ्योरी भी गलत हो जाती है। प्रधानमंत्री जी, जब बालाकोट की कार्रवाई हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो उस वक्त हमने आतंकियों को टारगेट करा। दैट वॉज एन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, और मुझे आज ये लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अब लोग सरप्राइज्ड होंगे कि साहब बालाकोट इतनी बड़ी कार्रवाई, ये गलत कैसे हो सकती है? गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि सांप जो है वो पाकिस्तानी फौज है। प्रधानमंत्री जी, सांप ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं है, ये तो सपोले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 30,000 मदरसे हैं, और इससे भी कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं। अगर एक मदरसा एक साल में एक जिहादी भेजेगा तो अगले 100 साल तक पाकिस्तानी जिहादी भेज सकता है, और भेज रहा है। प्रधानमंत्री जी, पहले हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में कि पाकिस्तान नहीं रुकेगा। पाकिस्तान पिछले 35 साल से कश्मीर में खून बहा रहा है, उसके 10 साल पहले वो पंजाब में खून बहा रहा था। पाकिस्तान नहीं रुकने वाला जब तक हम उसे रोकेंगे नहीं। और आज मैं पब्लिकली रोकने के कुछ तरीके बताना चाहता हूं। पूरे भारत में इस कदर गुस्सा है ना कि अगर अभी के अभी भारतीयों को इतना कह दिया जाए ना कि भैया हम पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, हमारी आर्मी कुछ नहीं करेगी, बोलो कौन तैयार है? आम आदमी भी उठकर, करोड़ों के जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, उसके 2, 4, 10 गुना लोग वहां पे पहुंचेंगे बॉर्डर पर, और एक ही घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। इस कदर गुस्सा है पाकिस्तान के लिए भारतीयों में। जो भारतीय सच में इतना गुस्सा है ना पाकिस्तानियों को, ना कमेंट सेक्शन में ना कुछ अच्छी सी ना एक समझ जाओ। और दोस्तों, सच में अब पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहिए, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कोई भी टाक हो, मतलब कोई भी बातें हो, कुछ भी नहीं करनी है भाई, तुम उधर रहो। और जो अब सिर्फ सब लोग और पूरे पाकिस्तान अपनी ना जान हथेली में लेके बैठा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी के तो पतलूने गिरी हो चुकी है कि भैया मोदी करेगा क्या, और हम सब भी वही इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी करेंगे क्या। खैर दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।